हेलो स्टूडेंट, टुडे वो टॉपिक इज SN2 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन हमने कल किया था, आज इसी को कंटिन्यू करेंगे। SN2 रिएक्शन क्या होता है? देखो, SN2 मीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। तो इसको देखते हैं। द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बाइमोलिकुलर, इसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन द methyl chloride and hydroxide ion to yield the methanol and chloride ion follows as the second order kinetic। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि जब हम क्या करते हैं, क्लोरोमीथेन को हम क्या करते हैं, जिसको मिथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, क्लोरोमीथेन, जब इसको हम हाइड्रोक्साइल आयन के साथ OH आयन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमें ये क्या दे रहा है? हमें देता है मिथेनॉल एंड साथ में क्लोरीन आयन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिथेनॉल है वो एक इंटरमीडिएट स्टेज, उनके मिथेनॉल बनने से पहले ये मिथेनॉल है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट है। मिथेनॉल इंटरमीडिएट स्टेट से निकल के फिर हमें मिथेनॉल लास्ट में बनता, साथ में क्लोरीन। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, दिस मीन दैट द रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ द रिएक्टेंट। जो उसकी रेट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे ऊपर डिपेंड होता है। ये दो रिएक्टेंट है, ये बीच में क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट में होता है स्टेट, फिर बाद में मिथेनॉल बन जाता है और क्लोरीन बाहर निकल जाता है। अब देखते हैं किस तरह से होते हैं न्यूक्लियोफिलिक। यह हो गया इसका रेट। तो रेट क्या है? K इज इक्वल टू CH3Cl OH। ओके, तो ये हो गया इसका रेट, जो हम बोल रहे थे कि रेट कैसे होता है। अच्छा, अब इसी के साथ इन्होंने दिया है कि the order of the reaction and order of reaction is the 2 and nucleophilic substitution reaction is written as SN2। इसका ऑर्डर कितना है? 2 है, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं इसको? SN2 लिखते हैं। The basic cause of SN2 reaction is the electronegative difference between the carbon and halogen। अब जो बोलता है कि बेसिकली ये जो होता है, जो SN2 रिएक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है? बोलते कि जो हमारा कार्बन और हेलोजन ग्रुप के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, हेलोजन है, ये हमारा कार्बन है। तो बोलते हैं कि कार्बन और हेलोजन ग्रुप जैसे Cl लगा हुआ, तो इनके बीच क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। उसकी वजह से क्या होता है, CS जैसे CX क्योंकि ये वाला बॉन्ड get polarized and positive charge on the carbon atoms allow the nucleophile to attack on it। बोलता है इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे इन दोनों के बीच क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्रिएट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा जो कार्बन है क्लोरीन के बीच क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पोलराइजेशन, पोलर हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये पॉजिटिव करेक्टर्स के ऊपर, कार्बन के ऊपर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या है, एलिजिबल हो जाता है किसके ऊपर, अटैक करने के ऊपर, कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन पोलराइज हो गया। अब ये बोलते हैं कि बट द फ्रंट साइड अटैक इज़ नॉट पॉसिबल। जब भी ये अटैक करेगा, सिर्फ फ्रंट साइड से नहीं करेगा। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है SN2 रिएक्शन में, ये कभी भी फ्रंट साइड से अटैक नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द हेलोजन एटम। बोलता कि इसका रीज़न क्या है कि अगर वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा, ठीक है, फ्रंट साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन के ऊपर, जैसे यहाँ पे हेलोजन है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, उसको वहाँ से अटैक करने से रोकेगा, क्योंकि दोनों के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा और जो हमारा हेलोजन है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल को पास नहीं आने देगा। ठीक है, उससे क्या होगा, SN2 रिएक्शन नहीं हो सकेगी। इसलिए ये क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से।
ओके, तो ये हमेशा याद रखना कि जब भी SN2 रिएक्शन होगी तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस लीडिंग टू द इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन, और उससे जो हमारे मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा तो वो क्या बनाएगा, इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन। इसको हम देख लेते हैं फिर से कि देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमें, ठीक है, ये हमें क्या है, क्लोरोमीथेन है ये, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब अगर हम क्या करेंगे, सीधा अटैक करेंगे इसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल सीधा अटैक करेगा तो ये क्लोरीन है इसको पास भी नहीं आने देगा न्यूक्लियोफाइल को, तब उस केस में कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं। लेकिन जब हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, अब इधर तो कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला नहीं बैठा, तब क्या है, बैक साइड अटैक की वजह से यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट में आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, क्लोरीन क्या होगा, इससे अलग हो जाएगा, ठीक है, इंटर कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसकी। ओके, तो ये थी हमारी न्यूक्लियोफिल रिएक्शन है उसका छोटा सा मैकेनिज्म। सिंस द अबव SN2 रिएक्शन रिक्वायर द अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू कार्बन एटम, देखो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, वो कार्बन एटम की तरफ क्या करता है, अप्रोच करता है, ठीक है, किस कार्बन एटम की तरफ, जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। द प्रेजेंस ऑफ द बिगर ग्रुप अटैच टू द कार्बन कैन ऑफर द स्टेरिक हिंड्रेंस और द क्राउडिंग टू द कॉमन न्यूक्लियोफाइल। बोलता है अगर हमारे कार्बन ग्रुप के पास कोई बड़ा वो लगा होगा, हेलोजन ग्रुप या कोई भी बड़ा ग्रुप लगा होगा, तब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देता है, जो क्राउडिंग स्पेस एरिया क्रिएट कर देता है। हैंस द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिक्रीज, उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल SN2 का मैकेनिज्म थोड़ा सा। अब यहाँ पे लीवो रोटेटरी क्या होता है, लीवो रोटेटरी क्या होता है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड which rotate the plane polarized light toward the left, that is the anti-clock direction, are called the levorotatory or L form, indicated by placing the sign negative before the degree of rotation। बोलता कि जब हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जब क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, मान लो कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो अगर हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया है तो ये क्या करेगी, मान लो कि इस तरफ हमारा लेफ्ट है, इस तरफ क्या होगा हमारा राइट, जब यहाँ से पास होगी तो ये लेफ्ट की तरफ क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस लेफ्ट की तरफ रोटेट होने को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये हमारा कंपाउंड है वो कैसा है, लीवो रोटेटरी है, ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं और स्मॉल एल से लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। द प्लस एंड माइनस आइसोमर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड एज द ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। अगर दोनों के बीच के प्लस उनकी लीवो रोटेटरी भी है, और साथ में जो हमने पढ़ा था डेक्सो रोटेटरी, तो उस तरह के आइसोमर कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, कि ये क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड एज द ऑप्टिकल आइसोमर, द फिनोमिना टर्म्ड एज द ऑप्टिकल आइसोमर, जो कि प्लस और नेगेटिव दोनों दिखाता हो, ठीक है, आइसोमर्स दोनों तरह के आइसोमर होंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसी के साथ क्या है, मॉलिक्यूलर सिमेट्री। अब इसको देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर सिमेट्री को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। द ऑब्जर्वेशन ऑफ द लुईस पॉस्चर that the crystal of the certain compound exist in the form of the mirror image, ठीक है, led to the foundation of the modern स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखो जो हमारे लुईस पॉस्चर थे, इन्होंने क्या किया, कंपाउंड की जो कुछ कंपाउंड होते हैं हमारे, इनकी क्रिस्टल, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना शुरू किया, ठीक है। अब जो उन्होंने बोला कि जो हमारे कंपाउंड होते हैं ये क्या बनाते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं कि अगर इनको देखा जाए तो ये एक दूसरे से मिलती जुलती शक्ल से मिरर की तरह, जैसे मिरर में हम खड़े हो जाए तो मिरर इमेज बनती है, वैसे ये भी क्या है, मिरर इमेज बनाते हैं। तो एक नया मॉडर्न जिन्होंने कंसेप्ट बताया, द कंसेप्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर एसिमेट्री वाज गिवन बाय द वेंट होफ एंड ली बेल ने, ठीक है।
According to the molecular symmetry, if the substituent attached to the carbon atom are different, then the carbon atom is the asymmetrical. तो ये क्या बोलता है कि एसिमेट्री सब्स्टिट्यूएंट। एसिमेट्री सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया कि मान लो कि कोई भी कार्बन एटम है तो उसके ऊपर अगर डिफरेंट उनकी डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं तब वो क्या होंगे, लैक ऑफ सिमेट्री शो करेगा। मान लो कि ये कार्बन एटम है तो उसके ऊपर R1 लिख लो, R2 लिख लो, R3 लिख लो, R4 लिख लो, तो सारे के सारे ग्रुप क्या है, अलग अलग है। तो अगर हम इनको क्या करेंगे, इनकी अगर सिमेट्री दिखेगी तो वो क्या होगी, लैक करेगी। सिमेट्री क्या होगी, लैक, ठीक है। अगर इसकी इमेज बनाएंगे तो अगर दोनों को ऊपर रखेंगे तो दोनों की सुपर इम्पोज करने पर इनकी इमेज क्या बनेगी, अलग बनेगी, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड हमें क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिनके बीच क्या होता है, लैक ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है। इनको हम एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। ओके, अब क्या है, इसी के साथ ही हम देखते हैं चैरियलिटी, कायरलिटी बोलते हैं इसको। द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोज्ड ऑन द मिरर इमेज आर सेड टू बी द कायरल। देखो कि वो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोज हो, उनको हम क्या बोलते हैं, उनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमने लिखा बी, ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा बी, तो अगर बी को अगर हम शीशे में देखेंगे, ठीक है, शीशे में देखेंगे तो ये शीशे में कैसे दिखेगी, इस तरह से। अगर हम इस बी को इसके ऊपर रखेंगे तो ये कैसी नज़र आएगी, इस तरह से। तो ये दोनों क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोज, ठीक है, मिरर इमेज होगी। ओके, तो ये क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज होगी। अगर ये एक दूसरे के साथ क्या नहीं कर रही है, टैली नहीं कर रही, जो उनकी मिरर इमेज हो रही है। ओके, अगर हमने लिखा जैसे जे, ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज कैसी होगी, ये। अब इसको उठा कर अगर मैं इसके ऊपर इम्पोज करूँ तो ये कैसी, ऐसे तो मिल जाएगा, लेकिन ये इस तरह से बनेगी। तो ये क्या बोल रहा है कि कायरलिटी में क्या होता है, द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोज ऑन देयर मिरर इमेज, अगर उनकी मिरर इमेज देखेंगे तो वो नॉन सुपर इम्पोज होंगी। तो ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल, इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या, कंपाउंड को बोलते हैं कायरल, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कायरलिटी। एज ऑल द ग्रुप आर अटैच टू द टेट्राहाइड्रल कार्बन, अगर हम टेट्राहाइड्रल कार्बन की बात करें तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए, तो ये क्या है, हमें दिया हुआ एक प्रोपेन 2 ठीक है। ये एक आयरन मॉलिक्यूल है। एक आयरन मॉलिक्यूल कैसे है, अगर हम देखें तो यहाँ पे कि CH3 C2H5 H दिया है, OH इमेज D में। अगर इसको हम क्या करें, इसकी मिरर इमेज देखें तो OH इधर आ गया, ठीक है, C2H5 इसके ऊपर CH2H5, जिस पूरी की पूरी क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर इम्पोज कर रही है। जब दोनों की इमेज मिरर में और जो रियल इमेज और मिरर इमेज क्या होती है, सेम होंगी, ठीक है। तो अगर हम इसको इम्पोज करें एक दूसरे के ऊपर तो ये भी क्या बनेगी, एक ही तरह बनाएंगे, इस तरह से इसको समझना। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, एक कायरल, जब ये सुपर इम्पोज हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह के केस में हम क्या करेंगे, अगर ये क्या है, सुपर इम्पोज हो रही है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको रोटेशन देते हैं, 180 की रोटेशन देंगे। तो अब देखो ये OH इस तरह से आ गया, H इधर आ गया, C2H5, ठीक है। तो रोटेशन देने पे हम क्या करते हैं, इसको ये एक दूसरे के ऊपर पूरी पूरी सुपर इम्पोज हो जाते हैं। F इज obtained बाय रोटेशन ऑफ द 180, फिर F इज द नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, ऑन द मिरर इमेज D, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज थी विदाउट, अगर जब इसको हमने रोटेशन नहीं दिया था तो हमारी मिरर इमेज थी वो इस तरह से उससे टैली नहीं कर रहा था। लेकिन जब हमने क्या किया, इसको 180 से रोटेट किया तब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गई। सिंस द टू प्रोपेनॉल
प्रोपेन टू होल डज नॉट कंटेन एनी एसिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, इसके बीच कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है क्योंकि ये सुपर इम्पोज नहीं होती, रोटेशन के बाद होती है। अब हम देखते हैं इनैंशोमर्स क्या होते हैं। इनैंशोमर्स क्या बोल सकते हैं कि पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजल इन इट्स मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनैंशोमर। तो इसकी सिंपल एग्जांपल है कि इनैंशोमर हम किसको बोलते हैं कि पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। मान लो कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जैसे हमने एक एग्जांपल लिया सी का, ले लो ऐसे। ठीक है, तो शीशे में ये कैसे दिखेगी, इस तरह से। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोज। जो दोनों क्या होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, इनैंशोमर्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलता है, पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोज। अब प्रॉपर्टी क्या है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग solubility, refractive index etc. इनैंशोमर द सेम। इनैंशोमर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, इनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सारे सभी का क्या होता है, सेम होता है। द मिक्सचर ऑफ इनैंशोमर, अगर इनैंशोमर का मिक्सचर हो, देखो इनैंशोमर का मिक्सचर हो तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, द मिक्सचर ऑफ इनैंशोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, जिसमें इक्वल प्रोपोर्शन में क्या होगा, दोनों होंगे। कौन, हमारे इनैंशोमर। ठीक है, वो इनैंशोमर है, मिक्सचर ऑफ इनैंशोमर इक्वल प्रोपोर्शन, और जिसमें ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगी, ज़ीरो। इसका मतलब कि वहाँ पे लीवो रोटेटरी और डेक्सो रोटेटरी दोनों मौजूद होंगे। इस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर प्रेजेंट द डी एल के दोनों होंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे बुटन टू होल। अब यहाँ कंडीशन फॉर आइसो ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर किस तरह से होता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल होता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो, ऑप्टिकल एक्टिव कब होता है, शुड कंटेन द एसिमेट्री, उनकी एसिमेट्री होनी चाहिए, एक दूसरे से क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक होने चाहिए। वो किस तरह से होना चाहिए कि जो कार्बन एटम है उसके पास जो क्या लगे ग्रुप्स लगे होंगे वो अलग अलग होने चाहिए। जैसे मैंने ये लिखा कि कार्बन एटम है, इसके पास ए लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, डी लगा हुआ है। इस तरह से कार्बन है, ए लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, इसके साथ सी लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स। अब ये कार्बन का जो जिस कार्बन से हम सुपर इम्पोज करेंगे ये क्या है, एक दूसरे के एसिमेट्रिक है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल ये है बुटन टू, ये दोनों को देख लेना, और लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों के हैं एसिमेट्रिक है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेंगे। अच्छा, ए मॉलिक्यूल शुड लैक प्लेन ऑफ सिमेट्री, उस मॉलिक्यूल के बीच क्या होना, लैक ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। ठीक है, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा। लैक ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। मॉलिक्यूल शुड कंटेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये कंडीशंस होनी चाहिए तभी इनैंशोमर ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।